और उन्हें ये इल्म नहीं कि बड़े बड़े सर्कस लोग दुनिया से चले गए। उलमा किराम ने लिखा कि एक आदमी आकर की दुकान पे खड़ा हुआ, इतर वाले की दुकान पे, कहता मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का इतर दे दे, मुझे आला किस्म की खुशबू दे दे, मेरे दोस्त हैरान हो जाए, कहाँ से लाया, मुझसे सवाल करे, मेरी शादी है। एक बड़े मियाँ करीब खड़े हुए रो रहे हैं, वो कहते हैं भाई मुझे काफूर दे दे, मेरा जवान बेटा चल बसा, मैंने गुसल वाले तख्ते को ढूंढी देकर अपने बेटे को रवाना करना है। इसकी शादी है, मेरी बर्बादी हो गई। दुकान एक है, खरीदार दो है, एक शादी वाला खरीदार है, एक बर्बादी वाला खरीदार है। कपड़े की दुकान पे चले जाओ, एक नौजवान खड़ा है, मेरी शादी है, मुझे आला किस्म का सूट दे दे, मैंने दुल्हन के लिए जोड़ा लेना है, मुझे दुल्हन के लिए जोड़े के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा दे दो। एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ आता है और कहता है मुझे लगता चाहिए, मेरा जवान बेटा गुजर गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे पोते यतीम हो गए, मेरी पोतियां यतीम हो गई, मेरी बहू नू बेवा हो गई, कफन के लिए कपड़ा दरकार है ताकि मैं उसको कफन में लपेट कर हमेशा के लिए कब्र में पहुंचा दूं। दुकान एक है, खरीदार दो है। हर मामले में यूं ही आप देख ले, बड़े बड़े शहरों में जाओ, एक तरफ से बाजा बजता रहा, बारात आ रही है, दूसरी गली से जनाजा निकल के सामने आता है और जुबान हाल से कहता है ओ नाचने वालों, बाजा बजाने वालों, मेरा भी हाल देखो। तुम शादियों के लिए फिर रहे हो, मैं ये दुनिया ही छोड़ चुका हूं, ये दुनिया ही खत्म हो गई मेरी। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हें अपनी जिंदगी की कितनी उम्मीद है। एक साहबी कहता है मुझे सुबह की नमाज के बाद असर की जोहर की नमाज की उम्मीद है। एक साहबी कहता है मुझे जोहर के बाद असर की उम्मीद है। एक जवान ने कह दिया मुझे असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज की उम्मीद है। एक ने कहा मुझे ईशा की नमाज की उम्मीद है। जनाब नबी करीम सबका दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया ओ लोगों बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें बांधे बैठे हो, बड़ी लंबी आंच लगाए बैठे हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो कदम पैर मैंने उठाया हुआ है ना मालूम जमीन पे रखा भी जाएगा कि नहीं। तुमने बड़ी लंबी उम्मीदें बांध रखी हैं, तुम्हें क्या मालूम है मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जो सांस अंदर को गया न मालूम बाहर भी आएगा कि नहीं। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है आखिरी वक्त में हर वक्त गहरी सोच में रहते थे, हर वक्त यूं रहते थे जाने क्या बात हो गई। गरीबों अमीरों मर्दों औरतों जवानों, तुमने कभी ख्याल नहीं किया ये दुनिया तेरी कैसे बनेगी, आज तक किसी की ना बनी। यौम यफिर मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी खबर में काम नहीं आता, सारा जहान गैर बन जाता है, बिछड़ जाता है सारा निजाम। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओ लोगों मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, मौत के कड़वापन से पनाह मांगो, इतना सख्त कड़वा मौत होता है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर
आदमी, हर नफ्स के मुंह में, हर आदमी जानदार के मुंह में मौत का जायका आता है। इसीलिए पूरी दुनिया में मैंने आवाज लगाई, हर जगह केसर पहुंची, 50 मुल्कों में केसर पहुंची, और मैंने ये बात सबको बताई कि लोगों, खाने पीने वालों, तुम्हें केले का जायका मालूम है, तुम्हें माल्टे का जायका मालूम है, अंगूर का जायका मालूम है, अनार का जायका मालूम है, अमरूद का जायका मालूम है, अनानास का जायका मालूम है, हजारों फ्रूटों के जायके मालूम है, हजारों सब्जियों तरकारियों के जायके मालूम है, हजारों शरबतों के जायके मालूम है, सैकड़ों मिठाइयों के जायके मालूम है, हजारों पीने की चीजों का जायका मालूम है। पर मुल्तान वालों, तुमने कभी भी कब्रिस्तान में जाकर कब्र वालों से कभी नहीं पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है। तुमने नहीं चखा भी, जिन्होंने चखा है उनसे पूछो क्या बनती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात में लिखा है, लोग आए और कहने लगे नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखाते हो, आओ हमें पुरानी कब्र पर लेके चलते हैं, मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। लेकिन नौजवान जिंदा होकर कब्र से निकलकर बाहर आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तू कौन है? कहने लगा मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुझे तो कई हजार साल गुजर गए, कितना अर्सा कब्र में गुजर गया, कितना वक्त कब्र में गुजर गया। जवान कहने लगा हाँ जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इतने हजार साल कब्र में गुजारे बैठा है, इतना अर्सा कब्र में गुजार दिया, इतना वक्त तूने कब्र में लगा दिया, उस कब्र का हाल बता, कब्र का माहौल बता, कब्र की कोई खबर बता, वहाँ क्या बनती है। उलमाए किराम ने लिखा है वो नौजवान रोने लगा और कहने लगा ओ ईसा अलैहिस्सलाम तुझे कब्र की पड़ी है, तू कब्र का हाल पूछता है, तू कब्र का माहौल पूछता है, तू मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछ लेता कि मौत का झटका कितना शदीद है। मालिक की कायनात की कसम, कितने हजार साल मेरी मौत को गुजर गए पर आज तक मेरा मौत करो है। पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक सारा बदन जिस्म कड़वा है। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो, इतना सख्त पसीना आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के वक्त की घबराहट से पनाह मांगो, इतना घबराहट तबीयत में आता है सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और लोगों मौत के सदमे अजीम से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के सदमे से पनाह मांगो। इतना शदीद झटका लगता है आदमी के जिस्म में मनों के हिसाब से लहू है, एक झटका लगने से खतरा बाकी नहीं रहता। मर्द औरतों से कहता हूं तसव्वुर में तो लाओ कभी, इतना शदीद झटका लगेगा कानों के पर्दे फट जाएंगे, आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, तेरी एक उंगली पकड़ कर मरोड़ दे कितनी बड़ी तकलीफ पहुंचेगी तूने कभी सोचा भी नहीं। 360 रगें टूटेंगी क्या हाल बनेगा। कल्ला इदा बलगा तितराकिया वकील मन राक लजन्न अन्नहुल फिराक लल्तफत
वल्तफ़ाति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें टूटती हैं, आज़ा छूटते हैं, आंखें फट जाती हैं, उनको बंद करने की ताकत नहीं। मुंह चिल जाता है, बंद करने की ताकत नहीं। बादशाह ने मुंह बंद कर सकता, वजीर ने मुंह बंद कर सकता, गवर्नर ने मुंह बंद कर सकता, मौलवी अपना मुंह, पीर अपना मुंह दम निकलते वक्त चिल गया, बंद करने की ताकत नहीं। मरने के बाद दूसरा आदमी तेरे पैरों को इकट्ठा करेगा, अपने पैर एक जगह नहीं कर सकता। इसीलिए फरमाया वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। लोगों, मौत के आने से पहले जो कमाना है कमा लो, जो कब्र की तैयारी करनी है कर लो, जो हशर की तैयारी करनी है कर लो। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, महबूब कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त आया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार ने पानी मांगा, पानी तलब फरमाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझी प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर हाज़िर खिदमत हुई, इशारा फरमा दिया यहाँ रख दे, मैंने रख दिया। थोड़ी सी देर के बाद क्या देखती हूँ, रहमत आला हाथ मुबारक पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे छींटे मारने शुरू फरमा दिए। मैं घबरा गई, मैंने अर्ज़ कर दिया मेरे आका क्या बनी और मेरे महबूब क्या बनी, ये गर्मी कैसी, ये घबराहट कैसी, ये पसीने कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है। आज इस उम्मत के सफेद दाढ़ी वालों को, मुझे और आपको शर्म नहीं आती, कब्र के करीब आ गए कि हमने कभी हिदायत का प्रोग्राम न बनाया। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसका तो कलमा पढ़ता है, जिनका उम्मती बना फिरता है, आखिरी वक्त है। इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, दरवाजे पे आवाज़ आई, अल अदखलुका फिल बैत, क्या मुझे घर में आने की इजाजत है, मुझे घर में दाखिल होने की इजाजत है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुखिया बैठी हैं, परेशान बैठी हैं, अंदर से घबरा कर जवाब दे दिया, ओ देहाती कहीं के, गंवार कहीं के, बगले कहीं के, मेरे बाबे होश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। अमर अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे बेहोशी तारी हो की जाती है। तू इजाजत मांगने वाला कौन आ गया, हम बड़े परेशान है, आप कोई बाका था, आप समझ गए। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ जिगर के सीने पे हाथ रखते हुए फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, किसको देहाती कहती हो, किसको गंवार कहती हो, किसको पागल कहती हो, ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो औरतों का सुहाग उजाड़ के रख दे, बसे बसाए बंगलों को वीरान कर दे, कोठियों को बर्बाद कर दे, मुल्कों को तबाह बर्बाद कर दे, कभी किसी की इजाजत नहीं मांगी। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है। इस्राईल अलैहिस्सलाम जैसा फरिश्ता भी इजाजत लेकर अंदर आ रहा है। इजाजत हुई, मलकुल मौत अंदर तशरीफ ले आए, अल्लाह पाक का सलाम पहुंचाया, बुलाया है परवरदिगार आलम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया मैं तैयार हूं। इतना वफादार नबी, इतना वफादार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिब्रील अमीन भी साथ है, पूछा कौन सी जन्नत में मज़ार बनाया जाए, कहाँ आपका ठिकाना रखा जाए। फरमाया जिब्रील मेरा मज़ार तुम जन्नत में बना दोगे, ये मदीने वालों का क्या हाल बनेगा, बिलाल मेरे का क्या बनेगा, अबू अय्यूब अंसारी का क्या बनेगा, सुहैल का क्या बनेगा, अब्दुर्रहमान बिन औफ का क्या बनेगा। मेरी तमन्ना है जन्नत में नहीं मदीने में मेरा मज़ार बनाया जाए, ताकि उम्मत के साथ वफादारी करता रहूं। फरमाया जा बना कर खुल्द में मेरा मज़ार, उम्मते आसी भी हो जाएगी बेकरार। किस तरह से क्यों कर मैं गवारा करूं, उम्मते आसी को क्यों कर छोड़ दूं, इस उम्मत को कैसे अलविदा कह दूं। जनाब अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की झोली मुबारक में सर मुबारक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है। आवाज बिल्कुल पस्त हो रही है। रूह मुबारक को इस्राईल अलैहिस्सलाम कब्ज़ करते करते घुटनों के करीब पहुंचे। फरमाया इस्राईल तकलीफ हो रही है। अर्ज़ किया मेरी क्या मजाल है मैं तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया तेरा तकलीफ पहुंचाने का प्रोग्राम नहीं है, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। जिनको तू तकलीफ देगा उनका क्या हाल बनेगा। कलमा पढ़ने वाले मर्दान को कलेजे पे हाथ रख के सोचो, आखिरी वक्त है, जान निकल रही है, इस दुनिया से रवानगी है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। यूं फरमाया ओ इस्राईल उम्मत के जिन लोगों को दुख देगा, जिनको तकलीफ देगा, उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, जितने भी उम्मत को तूने दुख देने हैं, जितनी तकलीफें पहुंचानी है, क़यामत तक मेरी उम्मत को जितना अज़ाब परेशानी देनी है, तमाम के तकलाम तकलीफ है, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छाती पे खत्म कर ले। उनकी वफा देख, अपनी जफा देख, कभी तो मुंह पे हाथ फेर के देख, क्या तेरा चेहरा देखकर नबी खुश होंगे। तेरा लिबास देखकर काली कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। नमाज तक की परवाह नहीं। यहाँ आखिरी वक्त में भी मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया लोगों नमाज की पाबंदी करना। फिर हम रोते हैं कि परेशानी आ गई, परेशानी आ गई, सुकून नहीं, अमन नहीं। वो अमन आया कैसे? अपनी नीयत में अमन पैदा कर। तेरी नीयत में शरारत है, नीयत में तकरीब है, हमारी नीयतों में बदमाशी है, हमारी नीयतों में फसाद है। इसलिए कहता क्या आदम सफीउल्लाह न रहे, मूसा कलीमुल्लाह न रहे, और हम क्या रहेंगे जब रसूल खुदा न रहे। शहंशाह कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में चल बसे, खबर फैल गई। आज हमारी आरज़ुएं अच्छी नहीं, हसरतें अच्छी नहीं, सोच अच्छी नहीं। इसलिए कहता आखिरी वक्त में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी की जान निकलती है इतनी तकलीफ होती है जैसे हजारों छुरे एकदम चला दिए गए हो, मक्खी बैठ जाए पहाड़ मालूम होता है। इसलिए कहता जिन पे फिरता भूला तू ऐ गुल बदन, जिन पे फिरता भूला तू ऐ गुल बदन,
देखना बाद मुर्दम बफरजंदम, तेरी मादर पिदर और भाई बहन गौर में तुझको रख देंगे देकर तबन, तेरी उल्फत दिलों से निकल जाएगी, हमसे में से न जाने अनकरीब के जमाने में घर छोड़ जाएंगे, बाहर छोड़ जाएंगे। दम निकल गया, दुनिया छूट गई। गुस्ल देने के लिए तख्ते पे डाल लिया, पानी गर्म करके ले आए, तैयारी हो गई। इसलिए कुरान कहता है वलन युअख्खिरल्लाह नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। कर जो कुछ करना है तैयारी कर। जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा जमीन पे करवटें बदल रही हैं, इधर उधर रो रहे हैं। किसी ने पूछा फारूक तुझे क्या हुआ, इतने क्यों रोए? फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते, कब्र का अंधेरा याद आ गया। तू याद कर या ना कर, कब्र तुझे 5 वक्त याद करती है, आवाज लगाती है अना बैतुद्दूद, नकीरों का घर हो तैयारी करके आ। अना बैतुल वाशिया, मैं डरावना घर हूँ संभल के आ। अना बैतुल गुरब, मैं तन्हाई का घर हूँ संभल के आ। कपड़े उतारने लग गए, गुस्ल देने के लिए तैयारी हो रही है। उधर से आवाज आती है चूर है जिस्म इतना करम कीजिए, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजिए, मेरे कपड़े उतारो संभाल के है। और मेरे कपड़े उतारने वालों, मुझे गुस्ल देने वालों, मुझे पट्टे पे लिटाने वालों, मुझे तख्ते पे लिटाने वालों, आहिस्ता हाथ लगाओ। तेरी एक उंगली भी आज मुझे छुरी की तरह लगती है। मौत ने मेरी रगे तोड़ दी, मेरे आधा तोड़ दिए। मैं मौत का झटका खा कर आया, मैं मौत का सदमा उठा कर आया, मैं मौत की घाटी को पार करके आया। होश करके काम करो। ख्वाजा इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह कहता है, आवाज आती है हाल मैयत देखती रहती है रूह, और गुस्ल देने वाले से कहती है रूह। आवाज लगती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, हौले हौले जिस्म से कपड़े उतार। मेरे कपड़े उतारने वालों, मेरा हाथ न मरोड़ो, ज्यादा सख्ती से करवट न दो। तुझे क्या मालूम है मेरी मौत ने रगे तोड़ के रख दी, आधा तोड़ कर रख दी है। आज तो मक्खी भी मुझे पहाड़ मालूम होती है। अक्लमंदों, मेरे मरने से कुछ सबक ले लो। आज मेरी जुबान बंद है, कल को तेरी बंद हो जाएगी। आज मेरे कपड़े तुम उतार रहे हो, आज मेरा सेवर उतार रहे हो, आज मेरी चूड़ियां उतार रहे हो, कल को तुम सब बारी बारी नंगे कर दिए जाओगे। इसलिए कहता कुंबा कबीला छोड़ के बारी, कुंबा कबीला छोड़ की बारी, सच्ची घर की कर तैयारी। ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है। आज मुझे नंगा कर दिया गया, मालिक कायनात की कसम कल को तुझे नंगा कर दिया जाएगा।
औरत साथ है, आवाज लगाती है, आज मेरे लिए तो तुमने कफन भी मंगा लिया, न मालूम तुमको कल कफन भी मिलेगा कि नहीं, नमाज जनाजा भी मिलेगा या नहीं, खबर भी मिलेगी कि नहीं। मेरा ये हाल बन गया, कहता जानो पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोतदिल। मैं बोल नहीं सकता, मेरी जुबान बंद है, मेरी जुबान को ताला लग गया, कल को तेरी जुबान यूं ही बंद हो जाएगी, तो ते ठंडे का गर्म सर्द का खुद ख्याल कर, मैं बोल न सकूंगा। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, साबुन मली जा रही है, आवाज आती है जिस तरह मरते हैं घोड़े को नमल, और जोर से तू पक्के फोड़े को नमल। आज मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है, इसलिए कि मैंने मौत का झटका खाया, मैंने मौत का सदमा उठाया, मैं मौत की घाटी पार करके आया, रग रग तोड़ दी गई, तुम्हें क्या मालूम है, मौत के सदमे उठा के आया हूँ, पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक की मेरा मुतासिर हो गया, मेरे कानों के पर्दे फट गए, मेरी आंखों का नूर जाता रहा, तुम्हें क्या मालूम है, आहिस्ता हाथ लगा, बड़ी तकलीफ है। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, ऐलान कर दिया गया, आओ आखिरी मुसाफिर जिसने मुंह देखना हो वो आ जाए। लोग आ रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, जा रहे हैं, तमाशा बना रखा है, जिसका मुंह देख रहे हैं वो आवाज हाल से कहता है, जुबान हाल से कहता है, लोगों खबरदार होशियार हो जाओ, आज मेरा तो तुम लोग मुंह भी देख रहे हो, कल तुम्हारा ना जाने कोई मुंह भी देखने ना पाए। किसे मालूम है, सुबह सुबह आदमी दूसरे शहर में सौदे के लिए जाता है, हर इलाके में जाता है, बीवी नाश्ता तैयार करके देती है, बड़ी मुस्कुराती फिरती है, मेरा जोड़ा याद रहे, मेरा सूट याद रहे, बच्चे को भी कहती है तू भी अपनी फरमाइश कर दे, मियाँ बीवी नजरें भी मिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, किसे मालूम है ये आखिरी मर्तबा नजरें मिल गई, इसके बाद न खेला हो जाएगा। नौ कहती है सूट मंगाने वाली, तुझे क्या मालूम है सूट तो जब आएगा जब ये खुद वापिस आएगा। किसे मालूम है बच्चे के सर पे हाथ फेर रहा बाप प्यार करता है, किसे मालूम है आज के बाद हाथ से महरूम हो जाएगा, ये आखिरी सर पे अब्बा का हाथ फिर गया, दुनिया के दरवाजों पे रुलेगा, यतीम गरीब मिस्कीन कहलाएगा, आज के बाद इसको बेटा कहने वाला कोई ना होगा। किसे मालूम है। इसीलिए इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हर वक्त तैयारी के फिक्र में लगे रहो। मैं और आप तो क्या तैयारी करेंगे, जिन लोगों ने की है उनका मामला खुला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कई लाख हदीसों का हाफिज है, वक़्त का इमाम परहेजगार मुत्तकी है, आखिरी वक़्त में इतने पसीने आए कपड़ों से गुजर कर जमीन पे टपकने लगा। बेटे ने पूछ लिया अब्बा जान घबराहट कैसी है, ये परेशानी कैसी है। फरमाया बेटा मौत बिल्कुल करीब है, डरता हूँ ना जाने क्या बनेगी। वो पहले आज किस मामले में पेश आएगा, क्या सलूक फरमाएगा। मैं उस जवान की बात करने लगा हूं जो रमजान के महीने में 61 कुरान खत्म करता था। हर दिन में कुरान मजीद खत्म, हर रात में पूरा कुरान खत्म। 61 कुरान खत्म करने वाले जवान की बात करने लगा हूं।
उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। उस जवान की बात करने लगा हूं जिसने 53 हज किए और कई हज अपने घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए, पैदल आए। लेकिन अल्लाह का खौफ देखो, अल्लाह के गज़ब का डर देखो। अल्लाह के कहर से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतना डरता है। आखिरी वक्त है, बैतुल्लाह में खड़े हैं, सज्जे हाथ में गिलाफ काबा पकड़ा हुआ है, रब की चौखट पे खड़ा है और अपने खब्बे हाथ में चिट्टी दाढ़ी पकड़ी हुई है और रो रहा है, कहता है मौला मेरे पल्ले कुछ नहीं, मेरी ज़बान दाढ़ी की रंग रख के मुझे माफ कर दे। जिनके पल्ले सब कुछ थी वो कहते हैं कुछ नहीं, और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं, हम कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पता चलेगा जब मौत का झटका लगेगा, जब सामने आएगा मौत का मंजर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्राइल से कहा तुम मौत के वक्त जो शक्ल बनाकर आता है मुझे वो शक्ल तो बना के दिखा। फरमाया खलील जाने दो, नहीं नहीं दिखा यार, ये जाने दो, नहीं नहीं। इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा खलील फिर परली तरफ मुंह फेरो, इधर को मुंह फेरा, फिर आवाज आई इधर मुंह करो। खलीलुल्लाह ने जो शक्ल देखी धड़ाम से जमीन पे बेहोश होकर गिर। और खलील कहता है और कोई अदाब ना हो, कब्र का, हशर का, क़यामत का कोई अदाब ना हो, फरिश्ते का ये शक्ल बनाकर आना ही काफी है, इतनी डरावनी शक्ल बनाकर आना ही काफी है। आखिरी मुसाफिर लोग मुंह देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं, औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, उधर से आवाज आई जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ और काम भी करने हैं। इधर से आवाज आती है काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। दुनिया वालों तुम्हें तुम्हारी दुनिया मुबारक हो, हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, लाखों की शक्ल तुम देखोगे, लाखों तुम तेरी शक्ल को देखेंगे, मगर आज के बाद मेरी ये सूरत हमेशा के लिए छुप जाएगी। मेरी ये शक्ल नजर न आएगी, हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ जाऊंगा। आखिरी मुसाफरी जिसने मेरी शक्ल देखनी हो देख लो, अपनी तैयारी करनी है तैयारी कर लो। छोटे छोटे बच्चे, दिया बच्चे रो रहे हैं, अम्मी का इंतकाल हो गया है, सारा दिन हो गए रोते रोते। मैंने एक दिन एक बच्ची से पूछा था कि क्या हुआ, कहने लगी अम्मा सो गई है, आवाज दे दे के थक गई हूं, बोलती नहीं। उसे क्या मालूम है क़यामत आ सकती है, ये बोलेगी नहीं, ये तो ऐसी सो गई है। बच्चों की हसरतें, उनकी परेशानी का आलम दिल में लेके हर कोई चला जाता है। छोटे बच्चे का क्या बनेगा, छोटी बच्ची का क्या बनेगा। फिर आवाज आती है मंजिल पहुंचानी है, जल्दी करो उठाओ, बहुत देर हो गई, शाम करीब है। आवाज आती है ऐ उठाने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, ओ बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। ये मेरी नन्ही नन्ही धी, ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे, आज के बाद इनके सर पे कौन हाथ फेरेगा, किसे अम्मी कह के बुलाएंगे, कौन प्यार किया करेगा, कौन इनके लाल संभालेगा, कौन इनके प्यार को बसाएगा, कौन इनके नखरों को बर्दाश्त करेगा, कौन इनके नाल उठाएगा। लोगों के दरवाजों पे यतीम बन के धक्के खाया करेंगे। इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी की मैयत घर से उठती है, 3 जबरदस्त चीखें मारता है। यहां तक फरमा दिया मेरे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इतनी जबरदस्त चिंगार चीख मारता है, अगर लोग सुन ले तो जिगर फटना।
चीख मारता है, काश मैं इस घर को अपना घर न बनाता, आकाश में इस कोठी में बंगले में घर में जीना लगाता। आज निकल जाऊंगा, आज के बाद मुड़ के कभी ना आऊंगा। और आज के लिए फिक्रमंद है, परेशान है। कहता फिर जनाजा घर से बाहर होता दम, और कहती है चिल्ला के रूह है पुरालम। आवाज लगाती है घर से निकलती हुई अम्मा, आवाज लगाता है घर से निकलता हुआ अब्बा। देखना लोगों ये बेवा ये यतीम, और जिंदगी काटेंगे महा इल्शतीम। आज मैं अपनी को बेवारसी कर चला, आज मैं अपनों का अपनी का स्वाग उजाड़ चला। आज मेरी उजड़ गई, मेरी की मोहब्बत उजड़ गई, मेरी का ताज उतर गया, मेरी का प्यार उजड़ गया। आज ये घर वीरान हो गया, आज मेरी इज्जत का खतरा बन गया। और लोगों मेरी बेवा पे गलत नजर न डालना, मेरी बेवा का माल गजब न करना, इसका मकान दुकान न छीनना, कल को वरना तुम्हारी भी यूं ही धक्के खाती फिरेंगी। आज मेरे यतीम बन गए, आज मेरों का सारा खत्म हो गया। किसको अब्बा कहकर बुलाएंगे, किसको अम्मी कहकर बुलाएंगी, कौन पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है। आज मेरी औलाद तुम्हारे दरवाजों पे, कल को तेरी औलाद ना जाने कहां का जिल्लत के टुकड़े खाएगी। और कहता है मेरा हाल तो ये बन गया, ले चला हूँ सर पर मैं बारे गुनाह, और खा गया है मुझे हज़ारे गुनाह। अल्लाह पाक से इल्तिजा करता है, आजिज़ी करता है, मुनाजात करता है, मौला इनको मेरी आवाज सुनाई न दी। और मेरा जनाजा उठाने वालों, और मेरी कब्र पे मिट्टी डालने वालों, कलमा पढ़ पढ़ के कदम कदम पे कंधा बदलने वालों, तुम्हें क्या मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। कहता है खुदा सुनता है दिल की बात तू, और मुद्दा देता है हाथों तू। मेरे अल्लाह ने दुनिया से चन दिया, ये मेरी औलाद तेरे हवाले, ये मेरी बेवा तेरे हवाले, ये मेरा माल तेरे हवाले। इन लोगों को बता दो आज मैं छोड़कर चला हूं, कल को तुम भी यूं ही छोड़कर चलोगे। मेरों ने तो मेरा मुंह भी देख लिया, कल को शायद ऐसी वक्त मौत आए कि तेरे घर वाले तेरा मुंह भी ना देख सके। कईयों को कफन में नहीं मिलते, जनाजा नहीं मिलते, कब्र नहीं मिलती, जानवर खा जाते हैं, कत्ल करके दुश्मन दरिया में बहा देते हैं, टिप्पों में दफन कर देते हैं। न जनाजा है, न कब्र है, न मैयत है, न गुस्ल है, न कफन है। तौबा करो, आखिरी जुमा है, अलविदाई जुमा है, रमजानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां है। और गुनाह से तौबा करो, या अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दे, या अल्लाह अमाल सालिह अखलाक हसना की तौफीक अता फरमा दे।